नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं घटना सार सीरीज का पुरस्कार पढ़ने जा रहे हैं। तथ्यवार क्रम में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। पहला हमने कंप्लीट कर लिया था राष्ट्रीय खबरों को, दूसरा हमने अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, तीसरा हमने कंप्लीट कर लिया था, आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था को, यानी आर्थिक क्षेत्र जो होता है, पैसे का लेन देन जहाँ होता है वहाँ का मामला हम लोगों ने सेटल कर लिया था। क्योंकि जॉब पाने के बाद तो एटलीस्ट पैसे का तो लेन देन करना है, वही सेटल करना है, वो का निपटाई दे रहे हो। अब जो आ रहा है नया मैटर, वो आ रहा है पुरस्कार को लेके कि पुरस्कार में का हुई का ना हुई, ज़्यादा नहीं होता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते वही देखा जाए। ये मैं पहले देख लियो पूरा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको मार्क कर लेंगे। 3-4 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत बहुत नहीं, फरवरी 2024 में वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। यानी कि फरवरी 2024 में जो अवार्ड दिया जा रहा है वो 2023 का है। हाँ, और कौन से नंबर का है? 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो किसे दिया जाएगा? जगत गुरु राम भद्राचार्य को और गीतकार गुलजार को। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्सर जो पीसीएस परीक्षा में पूछा जाता है। पीसीएस परीक्षा से याद आवा एक बात और कि आर पेपर टल गया है, मतलब कैंसिल हो गया। बहुत खुशी की बात है। क्योंकि खुशी की बात इसलिए है कि जो अनुचित कह सकते हैं माध्यम से लोगों का हक खा रहे थे, उनको रोक दिया गया है। अब फिर से पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें एक बहुत ही प्रश्न भी छुपा हुआ है कि 6 महीने के अंदर बोले हैं परीक्षा कराने को। 6 महीने के बाद इलेक्शन खत्म, 6 महीने में 90 दिन बचे इलेक्शन को होने में, उसके बाद कहा नहीं जा सकता। ऐसा ना हो योगी महाराज फिर कहें कि ठीक है आओ मैदान में 2027 वाले में, तो में दिक्कत हो जाएगी। फिर चलो तैयारी करते चलते हैं, कहीं ना कहीं तो पर्वत गिरेगा। फरवरी 2024 में प्रदत्त ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफट 2024 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? वो है ओपेक हाइमर को दिया गया। ओपेक हाइमर कौन थे? ये परमाणु बम के जो आविष्कारक थे, इनके वो बहुत अच्छी मूवी आई थी। वो जो एक्टर है वो बहुत अच्छा एक्टर है वो। तो ये ओपेनहाइमर को याद रखिएगा। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड दिया गया है उसे। अब है फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? वो है भारत को किया गया है। भारत की बात है तो ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट टेक प्राइज यूएई द्वारा स्थापित है और यह हर वर्ष नई खेलों के लिए सरकार, संगठन और केंद्र को दिया जाता है। भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के हवलदार जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के कारण विशिष्ट सेवा पद से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है उनका? हवलदार वरिंदर सिंह। क्या है? वरिंद्र सिंह है। एक मिनट, अब आओ। फरवरी 2024 में नेचर हिस्ट्रिक म्यूजियम लंदन यूके द्वारा 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड किसे दिया गया है? तो नीमा सरीखानी यूके को दिया गया है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस भारतीय संस्थान को 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान को दिया गया, संस्था को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेल्सन मंडेला पुरस्कार होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा से पूर्व फरवरी 2024 में इन पुरस्कारों के अंतर्गत दिए जाने वाले किन 2 पुरस्कारों
के नाम को बदलने की घोषणा की गई है। सर्वप्रथम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार तथा राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त को पुरस्कार मिला है। अपनी अपनी पुस्तक फायरवर्ड के लिए हाल ही में किसने वर्ष 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? वो है पेरुमल मरुगम है। हाल ही में किस प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। हाल ही में किस कंपनी के सर्वश्रेष्ठ, ये याद रखिएगा, केपीपी नाम्बिया पुरस्कार जिसको मिला है, इसरो के अध्यक्ष जो है एन स्वामीनाथ को, उनको मिला है। हाल ही में किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है? तो REC लिमिटेड ने किया है। 6वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक यानी ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाली भारतीय संगीतकार कौन है? तो राकेश चौरसिया हैं। बांसुरी वादक है, ध्यान रखिएगा, बेला पेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, अभी स्टिक कर दे रहे हैं। ये तो 100% आएगा ही ये प्रश्न। एक मिनट, ये है, मैं भी इसको टिक कर लूं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है। और साथ ही साथ ये भी पूछेगा कि सुभाष चंद्र जो पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है? तो आपदा से संबंधित दिया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश को मिला है तो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक करूँगा। अब आगे देखते हैं। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किन 2 हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से देश का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है? तो वो है बेंगलुरु और IGI दिल्ली हवाई अड्डे को दिया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? वो है सांस्कृतिक मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को मिला हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म जीता किसने? 12th फेल ने। आ गया IAS बाबा। 12th फेल ने 69वां फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। हो सकता है ऐसे स्टेटमेंट बन जाओ और 69 और 68 डाल दे, तो ध्यान रखिएगा 69वां फिल्म फेयर अवार्ड था जो किसको मिला है? 12th फेल को मिला है। आगे देखते हैं। बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे वह समाजवादी नेता जिन्होंने 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो कर्पूरी ठाकुर जी को की है। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ भी लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। कर्पूरी ठाकुर जी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे। वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे वर्ष 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, वो है मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा को याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर BR कंबोज को। याद रखिएगा, BR कंबोज को किया गया है। हाल ही में किसे मरणोपरांत वर्ष 2022 के लिए तेनाजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिकी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? वह है सात्विक कंजवाल। हाल ही में असम सरकार ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई को। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि रंजन गोगोई उसमें बहुत चर्चा में थे और ये असम से आते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए हाल ही में नॉमिनेट हुए डॉक्यूमेंट्री भारतीय फिल्म टू किल द
किल अ टाइगर, निर्देशक निशा पाहुज। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट इस फिल्म में झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी को फिल्माया गया है। तो ऑस्कर फिल्म 2024 ध्यान रखिएगा के लिए हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है? डॉक्यूमेंट्री को टू किल अ टाइगर। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनू सूद सब जानते हैं, मसीहा बन के आए थे कोरोना टाइम में सबके लिए, और हैं भी, बहुत मदद करते हैं। इनका जो चैरिटी फंड है ना, एनजीओ, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है। इतना ज़्यादा सक्रिय रहता था कि इनकम टैक्स वालों ने और सीबीआई ने इनके ऊपर छापा मार दिया कि भैया के पास पैसा कहाँ से आ रहा है इतना। उसके आगे देखते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति जिन्हें वर्ष 2024 के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो वेंकैया नायडू हैं। ध्यान रखिएगा कि इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री जिन्हें 3 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, वो है लाल कृष्ण आडवाणी है। लाल कृष्ण आडवाणी को ध्यान रखिएगा। इनको भारत रत्न मिल रहा है। ऐसे इनको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए भारत रत्न लिख लीजिएगा कि हाँ किनको मिल रहा है, पद्म विभूषण किसको मिल रहा है। दिसंबर 2023 से किसे पहले मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, तो डॉक्टर माधव राज इसको सम्मानित किया गया। आगे देखिए। 25 दिसंबर 2023 को किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया, तो कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को किया गया। और तानसेन जी जो एमपी से संबंधित, ग्वालियर से संबंधित भी थे, इसलिए वहाँ तानसेन पुरस्कार मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2023 में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, वह है पूनम क्षेत्रपाल को सम्मानित किया गया है। लॉस एंजलिस में 5 फरवरी 2024 को आयोजित 66वीं ग्रैमी पुरस्कार समारोह में किस भारतीय गायक या संगीतकार को उसके एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो शंकर महादेवन एवं जाकिर हुसैन को किया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है विश्व लेवल पे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ग्रैमी अवार्ड होता है वो पूरे विश्व के में बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। तो शंकर महादेवन एवं जाकिर हुसैन को दिया गया है। आगे देखिए। दिसंबर 2023 में कवित्री सुकृता पॉल कुमार को उनकी कृष कृति के लिए टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयस के लिए किया गया है। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, वो है संजीव। दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, पूनम क्षेत्रपाल सिंह को किया गया है। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यूहोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर सविता लाडजे को किया गया है। न्यूहोम पुरस्कार क्या होता है, वो केमिस्ट्री संबंधित होता है। इसरो ने चंद्रयान-3 की सफलता के लिए एक मिनट के इसरो को चंद्रयान-3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीप एरिकन्स लूनर अवार्ड 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया है, वो है आइलैंड द्वारा किया गया है। अब देखेंगे। दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, तो वी आर ललितांशिका है। कौन है? वी आर ललितांशिका है। अब है दिसंबर 2023 में
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे, जो कि राजस्थान के हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। नवंबर 2023 में पणजी गोवा नवंबर नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है कहते हैं एंडलेस बॉर्डर्स। फारसी फिल्म है, उनको ये जो ध्यान रखिएगा। अब है अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता को विजित रही कौन? मिस निगारगा कुआ सेत्री क्षेत्रिस पलासियोस। बहुत ही अजीब नाम है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी मिस नि मिस निकारागुआ सेत्रिस पलासियोस जो है मिस यूनिवर्स है, ध्यान रखिएगा, एल सल्वाडोर की हैं ये। वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो है पाल चिंग। अभी जो बुकर पुरस्कार होता है उसको ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिएगा। एक बुकर पुरस्कार, एक मिस यूनिवर्स वाला ऊपर वाला, और ग्रैमी पुरस्कार ध्यान रखिएगा। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया है, वो है डॉक्टर रवि कन्यन को किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कैंसर संबंधित है। उसके बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, वह विजयवाड़ा है। अब हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिसबर्गिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह सलमान रुशिद है। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी कौन? सविता नायक बनी है। उसके आगे देख लेते हैं। अब 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए हिंदी सिनेमाओं की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? वह है वाहिदा रहमान है। कौन है वो वाहिदा रहमान? इंपॉर्टेंट, टिक कर लो भाई इसको। नवंबर 2023 में नेशनल मेटलॉजिस्टिक्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवाश्री भट्टाचार्य को किया गया है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने कौन? वीर दास बने हैं, जो कि नेटफ्लिक्स स्टार्टअप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए। तो ये वीर दास याद रखिएगा बस। 27 से लेकर 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है शांता थोर्ड्स। क्या नाम है? शांता थोर्ड्स है। 91वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 में डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी है एकता कपूर बनी है। पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्ट्रक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह है माधुरी दीक्षित को। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथियोसिस जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया 2024 से ऑस्कर पुरस्कार के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, 2018 के एवरी इज हीरो। अब आगे देखते हैं। शांति
शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो है कोविड योद्धाओं IMA और TNAI को द्वारा। वर्ष 2023 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रसिद्ध पियाको वादक और म्यूजिक कंसर्टर डेनियल बेरेनबोई को, जो कि अर्जेंटीना के हैं, और शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को, जो फिलिस्तीन से हैं। कोरोना काल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो वो गीत का नाम है अमेंडेड्स इन मिलेट्स। वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 में अर्थ शॉर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है S4S टेक्नोलॉजी को किया गया है। S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 में नोबल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो थे जॉन फ्रांस थे। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसेरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थे श्री श्री रविशंकर जी थे। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह थे जावेद अख्तर साहब थे। नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैम्बर्स ऑफ चैट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सोमनाथ दत्त सिंह थे। बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उसके कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, विहान ताल्या विकास को। एजुकेशनल गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें नवंबर 2023 में विश्व 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन की प्रतिष्ठित विश्व अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है रफीना हुसैन नाम है, ये इम्पोर्टेंट। श्रीलंकाई मूल की वह ऑस्ट्रेलियाई लेखक जिन्हें उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनेमा गार्डन्स के लिए वर्ष 2023 से माइल्स फ्रैंकिंस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह है शंकरी चंद्रा। हाल ही में किस लेखक को प्रतिष्ठित पेन पेंटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? उनका नाम माइकल रोसेल है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट हेवियर्स पर की निर्देशक कार्तिक गोंजिल्वास को किस देश ने हाल ही में हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया है? वो है यूके ने किया है। वह यूरोपीय देश जिसने 13 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीज ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, वो है फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रोन है। वो जो अभी आपका 75वां गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पे थे। वह राज्य जहां के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वो है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 जून 2023 को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया, वो है सूरीनाम से हैं। अब है वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया, ये इम्पोर्टेंट है।
अब भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखक जिन्होंने उनके साहित्य कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प के लिए हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह है सलमान रुश्दी। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन पीस अवार्ड जिस जीतने वाले पहले भारतीय राज्य कौन बने हैं, तो तेलंगाना बना है। ये पहला है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, शहर में रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणियों में तेलंगाना को सुंदर इमारतों के लिए भारत में पहली बार यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय को पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, तो वह है प्रोफेसर थलपिल्लक प्रदीप। मुंबई स्थित हुआ रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में यूनेस्को यानी कि यूनेस्को यू यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, वो है भायखला रेलवे स्टेशन है। अब हाल ही में 7 वर्षीय भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को यूके पीएम पॉइंट ऑफ लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मोक्ष राय को किया गया है। अब आगे देखेंगे किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिकल पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, वो है कार्तिक सुब्रमण्यम है। तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो वो बेंगलुरु को किया गया है। उसके आगे देखते हैं। वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार जिसे हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वह है बॉम्बे जयश्री हैं। कौन है वो? बॉम्बे जयश्री हैं। प्रित्जर कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो सर डेविस एलन चिपरफील्ड हैं। पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथा कथक कला उपन्यासकार और कवि को पेन नाबोकोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ला है। अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर विज्ञान को प्रदत्त माइक्रोनी प्राइज वर्ष 2023 किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया है, वह हरि बाल कृष्णन को दिया गया है। मार्च 2023 में आयोजित ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्ड सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 से भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्ड और सिल्वर स्टार पुरस्कार प्राप्त किया है, वह पर्यटन मंत्रालय ने प्राप्त किया है। साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वो है पागल खाना। याद रखिएगा, साहित्यिक ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिन्हें 32वें व्यास पुरस्कार पूछा था पिछले साल, इसको ध्यान रखिएगा। पागल खाना था वो जो उपन्यास को दिया गया है। लॉस एंजल्स में आयोजित 95 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वित्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म कौन सी बनी है? द एलिफेंट रिवर्स बनी हुई है। ये 95 जो शॉर्ट फिल्म बनती है, हाँ, जो 5 साल में बनाई गई थी हाथी के ऊपर, ये वही वाली जो लॉस एंजल्स में आई थी, वो ऑस्कर भी मिला है उसको। के बिरला फाउंडेशन में प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 से तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया, तो सूर्यवंशम के लिए किया गया है। के बिरला फाउंडेशन पूछता है, और के बिरला फाउंडेशन से कौन सा पुरस्कार मिलता? सरस्वती पुरस्कार मिलता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जितने भी पुरस्कार वाले थे वो सब खत्म हो गए हैं। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे खेल। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।